मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बहुरी मुनि हिमवंत कहु रामा, लगन सुनाए आए सिय रामा। समय बिलो की विवाह कर पठाए, देव बुलाए सिया रामा। फिर मुनि ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लीने, सबहि जथोचित आसन दीने। वेदी वेद विधान संवारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुला लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाय न बरनि बिरंची बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमरि निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बौरी मुनियन उमा बुलाई, करी सिगारु सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरन छवि अस जग कवि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जाने भव भामा, सुरन मणि मन कीनि प्रणामा। सुंदरता मर जाद भवानी, जाई न कोटि बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटिहु बदन नहीं बने, बरनत जग जननी। शोभा महा सकुचहि कहत श्रुति शेष, शारद मंदमति तुलसी का। छवि खानी मातु भवानी, गवनी मध्य मंडप। शिव जहाँ अवलोकि सकहि न सकुच पति। पद कमल मनु मधु करु तहाँ। जगदम्बा जी जगजननी पार्वती की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुख से भी करते नहीं बनता, और सरस्वती जी तक उन्हें कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंदबुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गईं। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति रामा, पूजेउ सबु भवानी सिय रामा। को सुनी संशय करे जानी रामा, सुर अनादि जिय जानि सिय रामा। मंगल भवनि अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मुनि अनुशासन गणपति रामा, पूजेउ शंभु भवानी सिय रामा। को सुनी संशय करे जनि रामा, सुर अनादि जिय जानि सिय रामा। मंगल भवनि अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी शिव जी के संतान हैं
अभी विवाह से पूर्व वे कहाँ से आ गए। जैसी विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि सो सब कर वाई। गई गिरीश कुश कन्या पानी, बहुई समर्पी जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कहाँ गई, महामुनियों ने यह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिवपति पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब कीनी महेशा, यह हर्षे तब शंकर सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जब महेश शिव जी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया, तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी की जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि जानाना। हर घर जाकर भयो विबाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाहु। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरंग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाजई दीन न जाई बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। दाइज दियो बहु भांति पुण्य कर, जोरी हिम भूधर कहो का देव पुरन काम शंकर। चरण पंकज गहिरयो शिव कृपा सागर, ससुर कर संतोष सब भाते ही कियो। पुनि गहे पद पथोज मयना, प्रेम परिपूर्ण दियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्व काम मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर को सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़ लिया और कहा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, जय जय सिया राम।